नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के तृतीय पाठ तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ क्या है? डिजी भारतम। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्लिक क्या होता है? माउस में जो हम लेफ्ट राइट क्लिक करते हैं उसे क्लिक कहते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है, हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों का यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इस पाठ में जो डिजिटल इंडिया, कंप्यूटर, मोबाइल ये सब आप यूज़ करते हैं उसके उपयोगों को दर्शाया गया है। और इस पाठ को आरंभ करने से पहले इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उसका शब्दार्थ जान लेते हैं। जैसे जिज्ञासा है, उत्पत्ति है, तो इस शब्दार्थ को आप एक बार अच्छे से कंठस्थ कर लें, फिर हम पाठ का आरंभ करेंगे। तो पाठ का अब आरंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इसका अर्थ क्या है? आज, इस लाइन का, आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनस्य जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है? मन में यह जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो किस पद का? डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, ये जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। फिर है काल परिवर्तनेन स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। तो प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या वैदिक परंपरा से ही प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भूपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसका अर्थ क्या है? बाद में तालपत्र पर तथा भोजपत्र पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारणे सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। यहाँ प्रारब्धम तक हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? बाद के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लिखना आरंभ हो गया। तो जब पेन और ये सब का डेवलप हो गए, इनका आविष्कार हो गया, तब आप जो है इन पे कागज़ों पे लिखना आरंभ हो गया। तो अपने भाव को आप कागज़ों पे लिख सकते थे और उससे पहले भोजपत्र और तालपत्र पे लिखा जाता था। अब हम अगली लाइन देखते हैं। यहाँ से टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। तो इसका अर्थ क्या है? टंकन यंत्र क्या होता है? टाइपराइटर के आविष्कार से टंकित हुई, मतलब टाइप हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। ठीक है। फिर वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। तो इसका अर्थ क्या है? आज सारे कार्य संगणक नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र तथा कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। तो जो समाचार पत्र हैं आजकल डिजिटली पढ़ी जाती हैं। आप मोबाइल पे उसे पढ़ लेते हैं या फिर कंप्यूटर पे पढ़ लेते हैं। अब आगे लाइन, कर्ग
दोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। तो कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते थे। तो कागज पहले किसी में वृक्ष के काट करके उसे बनाते थे, किंतु संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, क्योंकि कागज आप कम यूज करेंगे तो वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिस महान उपकारो भविष्यति, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। इसका अर्थ है आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। तो जब रुपयों की आवश्यकता नहीं है तो बाजार में चीज़ें कैसे खरीदोगे? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। तो बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से हो रहे हैं। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मतलब ऐप, जो मोबाइल ऐप होते हैं, मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। फिर अगला पैराग्राफ, कुत्रापि से। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। इसका अर्थ है कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या हवाई जहाज की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे? मोबाइल पे दिखा लेते हो, ठीक है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकार्येण यात्राय आनंदम गृह्णीम। इसका अर्थ है सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालये उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। इसका अर्थ है अस्पतालों में उपचारों के लिए आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। फिर सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। अगला पैराग्राफ देखेंगे। तो अभी तक जो है हमने देखा कि बैंकों हमें कैश की ज़रूरत नहीं है, कार्ड और क्रेडिट कार्ड जितने हैं वो उसका स्थान ले लिए। अब हम अगले पैराग्राफ को अध्ययन करेंगे। तो अगला पैराग्राफ है तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषायंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। इसका अर्थ है वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल मात्र मोबाइल फ़ोन लेकर सब कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके मतलब जो वस्त्र के जेब में, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयों आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक की तो आवश्यकता नहीं होगी।
पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्दस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की अथवा नया ज्ञान ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो पहले क्या होता था, जैसे आपको कोई शब्दार्थ लेना तो उसके शब्दकोश आप लेके चलते थे, डिक्शनरी लेके चलते थे, लेकिन भविष्य में उसकी भी आवश्यकता अब नहीं है। उसे मोबाइल ऐप या कंप्यूटर पे आप देख सकते हो। ठीक है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मनचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। तो इसका अर्थ क्या है? तो अपरिचित मार्ग मतलब जो अपरिचित मार्ग होते हैं तो उनके जानने के लिए आपको मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो वो आप कैसे कर लोगे? आप मोबाइल ऐप से, जैसे गूगल ऐप के थ्रू आप जो है देख सकते हो कि मैप की आपको कहाँ से कहाँ किस रास्ते से जाना है। फिर आपका है एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट लाइन है साकादृक्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातु चल दूरभाषयंत्रमेव अलम्। इसका क्या अर्थ है? सब्जियां या फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में मतलब होटलों में कमरा सुरक्षित करने के लिए, अस्पतालों में, विद्यालयों महाविद्यालयों में फीस देने के लिए और अधिक क्या कहा जाए दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त होगा। मतलब ये सारे काम जो है डिजिटली किए जा सकते हैं। फिर है डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो इसका अर्थ क्या है? डिजि भारत, डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका ये पाठ है। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो स्कूल मेडिजी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।